अध्यक्ष महोदय, जैसे कि लड़ाई झगड़े की बात हुई और अखबारों के माध्यम से भी हमने देखा, लड़ाई कहीं हुई और उसका मुद्दा जो है वो शिमला शहर के अंदर आ गया। मैं कुछ वास्तविक स्थिति इस बारे में सदन के सामने, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहूंगा। लड़ाई झगड़ा हुआ मल्याना में, उसको लेके 6 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, जिसमें से 2 जो है वो माइनर थे और सभी के सभी जो है मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर के बाशिंदे। लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस ने बिल्कुल कार्रवाई करी। मैं धन्यवाद करता हूं पुलिस प्रशासन का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर केस दायर किया। परंतु उसके बाद क्योंकि मॉब इतना ज्यादा था, उनके खिलाफ आक्रोश था। सवाल यह है कि आक्रोश क्यों है स्पीकर महोदय, आक्रोश क्यों है? इसके कारण है हमारे प्रदेश में। मैं बोलना चाहूंगा, हमारे चंबा में हमारे एक समुदाय के लोग रहते हैं, पौंटा साहब में रहते हैं, नाहन में रहते हैं, कसुमटीज में रहते हैं, चौपाल में रहते हैं। आज तक कोई भी इंसिडेंट्स ऐसा आज तक कभी हिमाचल प्रदेश में ना हुआ है, ना पहले उनकी कोई लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति रही है, ना पहले हुआ है, ना आज हो रहा है सर। वो शरीफ लोग हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं, कोई बगीचा लगा रहा है, कोई खेत खलिहान है, कोई मजदूरी कर रहा है सर। आपके क्षेत्र में भी एक समुदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ के पुराने लोग हैं, उनके मैं तो बोलना चाहूंगा एक भी इंस्टेंस कभी नहीं हो। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजोली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोल रहे, 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। शर्म की बात है। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, तो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे ले कर रहा हूं सर। कोई भी सर रही धरने देने की बात सर, ये कसुमटी विधानसभा क्षेत्र से आए या चौपाल से आए या कहीं से आए सर, हिंदुस्तान एक फ्री मुल्क है। आजादी ऐसी नहीं हुई सर, आजादी में पूरे देश के लोग जो है शामिल थे, हर प्रदेश के लोग शामिल। तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी गलत काम के खिलाफ
चाहे वो काउंसलर्स हों, मैं धन्यवादी हूँ काउंसलर्स का जो खड़े होने की जिन्होंने हिम्मत रखी, उन तीनों काउंसलर्स का मैं धन्यवादी हूँ और सभी लोगों का भी धन्यवादी हूँ जो उस आंदोलन में आए। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूँ उस आंदोलन की। मैं आज बोल रहा हूँ सदन में, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सर मैं। हम और हमारी सरकार सर, हमारी सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, वो कौन किस समुदाय से आता, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम है सर। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, जो कि हमारे को चेक रखने की जरूरत, पहले पता करा जाए कितने लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर, कितने लोग चिट्टे में सम्मिलित है सर, कितने लोग हैं सर सम्मिलित, ये लिया जाए सर। उसके उनके कहाँ के वो लोग हैं। अगर क्राइम हो रहे हैं, रॉबरी, आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा। ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर, वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। डोमेस्टिक वायलेंस सर, ये भी, इसको भी कंसिडरेशन में रखा जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी डिमांड करता हूं सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा। और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए सर क्या करते हैं सर, पहले आएंगे, बैठेंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर। और जो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सर, जो अनऑथराइज्ड बैठ रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और ये जो मैं बताना चाहूंगा, एक और मैं डिमांड करता हूं सर, ये जो, क्योंकि अभी पेशी जो है 7 तारीख को लगी है सर, शनिवार को। मैं प्रशासन से भी बोलता हूं कि 10 साल हो गए हैं सर, 10 साल नहीं 14 साल हो गए हैं, 2010 से 2024 हो गया सर। अभी तक 44 पेशियां लग चुकी हैं, 44 पेशियां लग चुकी हैं सर। लेकिन आज तक पहले तो ये नहीं पता इनको जमीन किसकी है, नक्शा कैसे पास हो सकता है सर सरकार की जमीन के ऊपर, चाहे कब्जाधारी भी। एमसी क्या दूसरे का करता है? कैसे उसके रिपोर्ट ही कैसे ली उन्होंने सबमिट ही कैसे किया? सबसे पहली बात तो यह है कब्जाधारी के, अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर, क्योंकि 44 पेशियों में ऐसा नहीं है सर कि 44 पेशियों में 44 पेशियां लग गई हैं सर, 44 पेशियों में कोई फैसला ना हो पाए, ये तो टालने वाली बात है। मैं समझता, इसके बाद उत्तर भी दिया गया, मस्जिद का उत्तर भी दिया है, क्योंकि शौचालय का ये तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है ऑफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाए, और मैं धन्यवादी हूँ जनार्था जी का, जिन्होंने वहां खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर। ये भी बात है 2024 में सर, 2024 जून में ये टूटे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर। मेरा आपसे यही अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्योंकि मुझे बोला गया कोर्ट में जाएंगे, तो ठीक है, एक कोर्ट से फैसला है, जहाँ जाना है, हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट वाले देखेंगे किसकी जमीन है, वो फैसला देंगे। यहाँ क्यों टाल मटोल हो रही है? मेरा कहने का मतलब है, इसका जो है मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो सर। जमीन, सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए? कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? जब कानून है, दूसरों को तो फटाफट जो है बिजली पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करे आज तक? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूँ आप। इसको जो है इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, जैसे, क्योंकि ये इलीगल है, ये पेपर्स में भी, रिपोर्ट में है। और आखिरी में बोलना चाहूंगा सर आपकी अनुमति से, हम जितने भी हैं सर यहाँ बैठे हैं, हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।